गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। और हम कल की क्लास में डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हमें सप्लाई के बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद डिमांड और सप्लाई दोनों के कुछ पोर्शन को लेकर मैं चलूंगा, लेकिन पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। श्रुति यादव वेरी गुड इवनिंग। चलिए एक बार यस का कमेंट कर दीजिए। देखिए, मैंने कल ये पढ़ा था डिमांड के बारे में, आपको पढ़ाया था कि डिमांड जनरली तौर पर जो करते हैं उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। डिमांड के लिए किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा और योग्यता दोनों बातें होनी चाहिए, यानी कि परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड सामान्यतः कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इनका कर्व डाउनवर्ड बनता है, नीचे की ओर झुका हुआ बनता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हर किसी फैक्टर का अपना अलग इंपैक्ट है। किसी का पॉजिटिव है, डायरेक्ट है, तो किसी का नेगेटिव है, इनवर्स है। जो चीजें हमारी कीमत की वजह से डिमांड और सप्लाई अफेक्ट होती है, तो कीमत की वजह से डिमांड और सप्लाई का अफेक्ट होना, कीमत की वजह से देखो, जब प्राइस घटे या बढ़े, मैंने कहा था अपनी वस्तु का, तो उसकी वजह से जो होता है ना, उसे कहते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। जब किसी और प्रोडक्ट, किसी और फैक्टर की वजह से हो, तो उसके घटने बढ़ने को कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। याद आ रहा है आपको? मुझे एक बार यस का कमेंट कर दो सभी लोग जल्दी से। भाई बात समझ में आ रही है तो यस कह दो एक बार, उसके बाद फिर हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने डिमांड को पढ़ा है। भाई क्या बात है, कमेंट नहीं आ रहा आपका? कोई कमेंट करिए। कर रहे थे आज की क्लास में हम। चलिए, क्लास सही चल रही बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सप्लाई, जिसे पूर्ति कहते हैं या आपूर्ति भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सप्लाई यानी पूर्ति या आपूर्ति। दोनों वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक बात समझना। अब पहली बात मैं पूछूं कि बताओ, सप्लाई करता है जो, वो कौन होता है? जिस तरह डिमांड करने वाला कंज्यूमर। बहुत आराम से चलिए, मैंने कहा 4 क्लास चलेंगी इस टॉपिक पर, आराम से सुनते हुए चलिए। तो याद रखना, सप्लाई क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर। सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा सर, जो बना रहा है उसे। पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। पूर्ति का काम किसका है? उत्पादक का है, प्रोड्यूसर का है। डिमांड में खरीदने की इच्छा योग्यता होनी चाहिए। सप्लाई के लिए जो प्रोड्यूसर है, बेचने वाला है, उसके पास बेचने की इच्छा और योग्यता होनी चाहिए। यानी उसके पास सामान भी अवेलेबल हो और उसको बेचने की इच्छा भी हो कि मैं इस पर बेचने को तैयार हूं। भाई मान लीजिए कोई कहता है कि मैं चाहता हूं भाई मार्केट में मेरी एक शॉप है, मैं मोबाइल बेचूं। अब मोबाइल है नहीं, बस बेचने की इच्छा है, तो सप्लाई नहीं होगी। मोबाइल्स तो हैं बने हुए उसके पास, लेकिन बेचना ही नहीं चाहता, तो भी सप्लाई नहीं होगी। किसी भी चीज की सप्लाई तभी मानी जाएगी जब उस वस्तु की विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू
सेल द प्रोडक्ट। वस्तु बेचने की इच्छा व योग्यता होना। यहां योग्यता का मतलब क्या है? डिमांड में योग्यता मतलब हमारे पास पैसा कितना है खरीदने का। यहां पर बेचने का मतलब यह है कि सप्लाई डिपेंड करेगी हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। सप्लाई डिपेंड्स ऑन, यहां एबिलिटी का मतलब क्या है? डिमांड में तो एबिलिटी पैसे की बात हो गई, खरीद कितना सकते हैं। सप्लाई में एबिलिटी हो गई कि हम बेच कितना सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, उत्पादन कितना कर सकते हैं, ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी पूर्ति उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है, कितना उत्पादन कर सकते हैं उस पर निर्भर करती है। ठीक है, डिमांड परचेजिंग पावर पर पहली स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं धर्मेश, आज की पहली स्लाइड पर बात कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, अब मैं कहूं जनरली प्राइस का और सप्लाई का कैसा कनेक्शन होगा आपस में, याद रखना जनरली डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन होता है। डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस और सप्लाई के बीच में जनरली कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव। मतलब प्राइस के बढ़ने पर चाहेगा प्रोड्यूसर कि वो ज्यादा सप्लाई करे। सामान्यता कीमत व पूर्ति के मध्य, क्योंकि देखो जब कीमत बढ़ती है प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, कीमत व पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध होगा या प्रत्यक्ष संबंध होगा, या प्रत्यक्ष संबंध होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। मतलब कहने का मतलब यह है प्राइस अगर आप करेगा तो वो चाहेगा कि वो ज्यादा सप्लाई करे क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अभी ये मत सोचना कि डिमांड क्या होगी कीमत की वजह से, वो अपना अलग रिलेशन है। अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी कि उसका प्रॉफिट मार्जिन तो आप कहेंगे सर इसके पीछे क्या कारण है, ऐसे क्या वजह बनी है। मैं यहां पर एक बात आपको बॉक्स में बता रहा हूं, इसीलिए मैंने अलग से जगह पे छोड़ी है। मैं एक बात बॉक्स में बता रहा हूं, इस बात को भी अलग से हाईलाइट करके लिखना। बात यह है सर कहने की, अधिक कीमत पर अधिक मार्जिन या लाभ की संभावना होती है। यानी अगर आप कहें ऐसा क्यों है कि प्राइस के बढ़ने पर ऐसा होगा, तो मैं कह रहा हूं हाई प्राइस हाई प्रॉफिट, हाई मार्जिन या हाई प्रॉफिट पॉसिबिलिटी ऑन हाई प्राइस। तो इस वजह से क्या होता है ना, वो हर कोई प्रॉफिट कमाने में चाहता है और इसी प्राइस के बढ़ने की वजह से वो चाहेगा ज्यादा सप्लाई करे। कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है, उसे कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं डिमांड को, और सप्लाई का मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी आप दोनों को अलग अलग समझेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई। अभी वेट करना, 1 मिनट और, लिख रहे हो तो लिख लो कोई बात नहीं, 1 मिनट और इंतजार करना। अब जब मैं इसका सप्लाई कर्व बनाऊंगा, यानी पूर्ति वक्र, तो देखो भाई इसका पूर्ति वक्र कैसा बनेगा, इस प्रकार का होगा।
यानी इस प्राइस पर इतनी सप्लाई होगी, मान लीजिए ये उसकी क्वांटिटी हो गई। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी सप्लाई की, और अगर प्राइस हाई होगा तो क्वांटिटी भी हाई हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ सप्लाई है और एक तरफ प्राइस है। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, ये इस तरह की लाइन है, ये ऊपर की ओर जाती हुई नजर आ रही है आपको, मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। इसे कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिव स्लोपिंग। यानी ऊपर की ओर ढाल या पॉजिटिव स्लोपिंग। सप्लाई का जो बनेगा वो पॉजिटिव स्लोपिंग होगा, यानी धनात्मक ढाल होगा। तो बात पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जितना मैंने बता दिया आपको बिल्कुल वैसे ही इसे एक बार नोट कर लीजिए। इसे लिखने के बाद ये बॉक्स वगैरह ब्रेकेट में, ताकि बात ये समझ में, ज्यादा प्राइस से सप्लाई ज्यादा क्यों हो सकती है, क्योंकि मार्जिन बढ़ जाता है। इसको डन कर लीजिए एंड देन कमेंट करिएगा। पहला स्लाइड डन होनी चाहिए। जो बड़े कारोबारी हैं भाई, उनकी लागत जो है ना वो अपने आप कम हो जाती है। तो ये मत सोचिएगा कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, ये दोनों अभी अलग अलग आप समझेंगे और ये वाला डन होगा लगभग। तो आप कहेंगे सर एक हमारा कंज्यूमर है, उसका बिहेवियर अलग है, जो प्रोड्यूसर है उसका बिहेवियर अलग है।
अब मैं ये कह रहा था आपसे कि जब आप ज्यादा प्राइस होंगे तो एक तो मार्जिन बढ़ेगा, प्राइस के होने पर ज्यादा फायदा होगा, और दूसरा जितना बड़ा आपका सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना मार्जिन भी इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा मार्जिन इंक्रीज करेगा। इसलिए आपको याद रखना है मार्जिन का बढ़ना जरूरी है सप्लाई के केस में। चलिए अब आगे ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं जो जो फैक्टर हैं, अभी दोबारा समझना भाई। अब एक सवाल है सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, यानी पूर्ति फलन किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, कोई डाउट कोई हो मैं पूछूंगा दोबारा से, आप मेरी बात समझना। देखो जितने भी फैक्टर हैं उन सब का रिलेशन क्या होगा। चलिए, रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड इट्स फैक्टर्स। तो आपने कहा पूर्ति और उसके कारक में संबंध, पूर्ति व कारक में संबंध। तो पूर्ति और उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनके बीच जो भी संबंध होगा उसको डिफाइन किया जा रहा है। चलिए, तो पूर्ति और उसके कारक में जो संबंध होंगे उनको डिफाइन किया गया इसमें। चलिए भाई, अब मुझे बताइए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकती, जिनकी वजह से सप्लाई ज्यादा या कम। जैसे एग्जांपल समझना, आप कहोगे सर पहला प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु उसकी कीमत है उससे सप्लाई इफेक्ट होगी, किसी भी वस्तु की जो कीमत है उससे इफेक्ट होगी, वस्तु की कीमत उससे इफेक्ट होगी। बहुत ध्यान से समझना, जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी जिस टेक्नोलॉजी से उत्पादन आप कर रहे हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी उत्पादन की तकनीक क्या है उस पर डिपेंड करेगा। उत्पादन की तकनीक की वजह से भी सप्लाई पे इफेक्ट होगा। नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाली नंबर ऑफ फर्म्स, फर्मों की संख्या कितनी है। टैक्स सिस्टम, टैक्स पॉलिसी, सरकार टैक्स कितना लगा रही है, टैक्स नीति क्या है, ये सब सरकार के द्वारा जो चेंज होंगे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंने बताया हुआ है आपको, रिलेटेड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स जब हम वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है संबंधित वस्तु की कीमत, और संबंधित वस्तु का मतलब क्या होगा, तो संबंधित वस्तु की कीमत का मतलब क्या है। इसके अंदर मैंने बताया दो चीजें हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आप ले सकते हो, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आप इसमें लोगे फिर।
और दोनों का मतलब भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जो आप मुझे कमेंट करोगे। लेकिन याद रखना, अब ये जो सारी चीजें हैं ये सब अफेक्ट करती हैं हमारी सप्लाई को, ठीक है। जितने भी फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं। अब ध्यान से समझना एक एक करके, मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा। अवेलेबल होना रॉ मटेरियल का, आप ये भी मेंशन कर सकते हो बिल्कुल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर बेहतर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, आसानी से अवेलेबल होता है, तो इसको भी आप एक अदर फैक्टर, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको हमेशा, जो पहला फैक्टर होता है जो खुद की कीमत है उसे कहते हैं प्राइस फैक्टर, उसे कहते हैं प्राइस फैक्टर, कीमत कारक। अभी बात समझना, जो कीमत कारक है वो अपना फैक्टर है। और मैंने आपको यह बताया इसके अलावा जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे, इसमें रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना भी आप देखो यहां से हो रहे हैं मैक्सिमम। प्लीज हेल्प। अंकुश क्या कह रहे हैं भाई, सुनता हूं मैं। सर वेरी गुड इवनिंग, प्लीज क्लास रेगुलर रखें। क्लास तो रेगुलर ही है भाई, एक आध शायद फ्राइडे में ऑफ हुआ था किसी एक कारण से, अदरवाइज तो रेगुलर ही चल रही है, ठीक है। प्लीज टेल प्रैक्टिस कहां से करें, एज आई इन प्रैक्टिस कर रहा था, तो क्वेश्चन सॉल्व भी अच्छा नहीं हो रहे थे मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा अभी आप ना अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें अंकुश भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लें अभी और, क्योंकि अभी बहुत कुछ कराना बाकी है। पहले मैं करा दूं उसके बाद आप ट्राई कीजिए। क्योंकि देखो आप चैप्टर वाइज कर रहे हो अगर, तो चैप्टर वाइज कर सकते हो बस प्लीज, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि किस प्रैक्टिस सेट में किस तरह के क्वेश्चन पहले दिए हैं बाद में दिए हैं। अगर चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो जब तक सिलेबस ना हो तब तक चैप्टर वाइज करिए, और कोशिश करिए कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए है ना उससे रिलेट करिए। और अगर उसके बाद भी नहीं हो रहे ना, तो मैं क्लास रेगुलर ले रहा हूं। आप कहेंगे अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं अभी भी ऐसा है, तो हाँ कल क्लास सुबह 11 बजे है, कल क्लास सुबह 11 बजे है भाई। तो आप मुझे व्हाट्सएप में लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करते रहेंगे, मैं लाइव क्लास में डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन कल की क्लास सुबह 11 बजे, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, आप एक दिन और देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो प्रैक्टिस की है चैप्टर वाइज की है, जो चैप्टर पढ़ा दिए उससे की, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो मैं लाइव क्लास में व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आप मुझे उस पर एक एक करके भेजते रहेंगे, या क्लास में पूछने लायक है सवाल कोई तो क्लास में पूछ लेंगे, ऐसा मैं कर सकता हूं। बुक मैंने बताया घटना चक्र आप ले सकते हो, बेस्ट है भाई, घटना चक्र की आती है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है बाकी के इन सबको हम अदर फैक्टर्स कहते हैं, बिल्कुल घटना चक्र सबसे बेस्ट बुक है, आराम से करिए उसे। मैं नंबर दूंगा अभी, कल जब भी मैं क्लास लूंगा, कल परसों, कल तो नहीं, इस चैप्टर को पूरा करा दूं, कम से कम 2 दिन देकर फिर आपको डाउट क्लास रखता हूं मैं। अब मैंने बताया बाकी जितने भी कारक है उन सबको हम अदर फैक्टर कहेंगे। अभी मेरी बात समझना, लिखना नहीं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं मैं अभी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, वो बताना सोच के। अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी डिमांड या सप्लाई चेंज होती है, सप्लाई चेंज होती है, डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। आप मुझे बताओ जब कभी भी अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड सप्लाई चेंज होती है, तो मैं उसे क्या लिखूं? अभी आप मत लिखना, कुछ भी मत लिखना। अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे उसकी कॉस्ट में हो, चाहे उसके प्रॉफिट में हो, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कितना याद किया पिछली क्लास का, कि जब अन्य कारक में परिवर्तन होता है उस कारण से क्या होता है, बताना भाई, तो आप क्या कहोगे? और एक मैंने कहा था ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी लिखना नहीं, मैं फिर कह रहा हूं भाई, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। अब आपको याद आ रहा होगा सर, जब कीमत में परिवर्तन हो और इस कारण से अगर डिमांड बढ़े या घटे, इस कारण से अगर डिमांड बढ़े या घटे,
तो उसके लिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कराया था, आपको याद हो अगर, वो वर्ड क्या था बताओ मुझे, लिखना नहीं है, ये स्लाइड बाद में आएगी, बट मैं लिखवाना कुछ बता रहा था आपको, वो समझना। तब उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको समझ में आ रही है बात? अदर फैक्टर की वजह से बढ़े तो कारण उसका नाम अलग होगा। तो हिंदी में इसे आप क्या कहोगे सर? हिंदी में कहोगे पूर्ति में विस्तार व संकुचन। पूर्ति में विस्तार व संकुचन। अच्छा, जब मैंने कहा था इस वजह से हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करूंगा इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। अब याद आ रहा होगा, पूर्ति में वृद्धि व कमी। बात समझ पा रहे हो? और मैंने कहा था जब अदर कारण से हो, तब उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बताओ, शिफ्ट या मूव? तो आप कहोगे सर इसमें शिफ्ट होगा, इसमें करोगे तो इसमें शिफ्ट हो। या तो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। राइट साइड जाएगा तो मतलब क्या है, और लेफ्ट साइड जाएगा तो मतलब क्या है? अब मैंने बताया था। याद करो। देखो, ये प्राइस पे इतनी क्वार्ट सप्लाई है, प्राइस वही है लेकिन सप्लाई बढ़ जाए तो उसे इंक्रीज कहेंगे। प्राइस वही है लेकिन सप्लाई कम हो जाए तो डिक्रीज कहेंगे। जब मैंने कहा राइट में जाएगा तो ये इंक्रीज को डिफाइन करेगा, वृद्धि बताएगा, और लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये डिक्रीज बताएगा, कमी बताएगा। क्वेश्चन की गहराई इतनी होती है सवाल की एग्जाम में ना, इसलिए मैं इतनी लंबी बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, अगर मैंने कहा था इसे कहते हैं मूवमेंट होना, प्रचलन या संचलन। पूर्ति वक्र जो है उस पर चलन या संचलन। अब इसमें क्या होता है देखो, चलिए अब देखो, एक इसमें होता है अपसाइड
अब ऊपर कब जाता है, और एक होता है डाउन साइड। याद है आपको दोनों? मैं कर्व बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सप्लाई है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। ये हो गया एक्सपेंशन। प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। जब ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, इसमें ऊपर जाने पर एक्सपेंशन होगा। अब ध्यान रखना ये डिमांड से थोड़ा उल्टा है। और नीचे आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी संकुचन होगा। आपने डिमांड वाला ही लिख दिया, वो गलत कर दिया। ऊपर की साइड अब एक्सपेंशन होगा। देख लो ना, ऊपर जाने की वजह से बढ़ रही है सप्लाई, और नीचे आने पे सप्लाई कम हो रही है। अब की बार श्रुति डिमांड की वजह से आपने जो बोला वो डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में ठीक था। देखो, शिफ्ट होने का कंसेप्ट दोनों जगह सेम है, लेकिन यहां दोनों कंसेप्ट अलग अलग हो जाएंगे। अब मुझे बताना, इतनी बारीक चीजें मैं बता रहा हूं, ये उसके पीछे जो लॉजिक है, जो रीजन, जो कारण मैं दे रहा हूं आपको, वो बात समझ में आ रही है या नहीं? एक बार मुझे सबका यस का कमेंट चाहिए। अब डन कर लें, बिल्कुल डन कर लें इसे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या वो लगा, आप लिख लो आराम से। मैं कहता हूं ना, कंसेप्ट में क्या है दिक्कत आ जाती है, इसीलिए आप लिख लो आराम से कि कौन कौन से फैक्टर हैं। आप इसे लिख लो, अच्छी बात है, बेहतर है।
चलिए भाई, होपफुली लिख लिया होगा। अभी आपकी शायद कमेंट रुक रहा है भाई अभी कुछ, बट सही चल रहा है सब बढ़िया। अब मैं दिखा रहा हूं, बाकी आपने लिख लिया होगा होपफुली। अच्छा, मैं ये कह रहा था वो सारे फैक्टर, अब आपने कहा सर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन वन बाय वन अगर उन सारे फैक्टरों को भी देख लेते तो बेहतर है। मैं कराता हूं। जैसे अब आप कहेंगे सर जो फैक्टर्स थे, जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उसका सप्लाई पे क्या असर होगा बताओ। जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस का सप्लाई पर क्या इंपैक्ट होगा। तो वस्तु की कीमत का क्या असर होगा आपको पता ही है भाई, रिलेशन बना चुके हैं हम लोग। अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो मैंने बताया उस केस में सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, और अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगी। तो प्राइस का सप्लाई के साथ जो रिलेशन बनेगा वो पॉजिटिव होगा या डायरेक्ट होगा। ठीक है, धनात्मक या प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, अगर बात करूं टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करूं मैं, अगर मैं कहूं टेक्नोलॉजी के साथ क्या होगा, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उत्पादन की तकनीक है, ये उत्पादन की जो तकनीक है। अब अगर मान लीजिए प्रोडक्शन की टेक्निक जो है वो अच्छी होगी, जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड होगी, बेहतर होगी, इंप्रूव करेगी। यहां अप होने का मतलब, बढ़ने का मतलब क्या, इंप्रूव करने से। टेक्नोलॉजी जितनी बेहतर होगी सप्लाई उतनी ज्यादा कर पाएगी, ये बात समझना। टेक्नोलॉजी जितनी बैकवर्ड होगी, पुरानी होगी, ऑब्सोलेट होगी, खराब होगी, तो उत्पादन भी कम हो पाएगा फिर। तो टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा होगी, याद रखो, या टेक्नोलॉजी अगर कम होगी, तो आपने कहा सर अगर ऐसा है तो टेक्नोलॉजी के बेहतर होने पे सप्लाई ज्यादा बनेगी और टेक्नोलॉजी के खराब होने पे कम होती है। अगर दोनों सेम सेम डायरेक्शन में है तो उसी को मैंने कहा है, इसको आप पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हो। जिसे आप हिंदी में धनात्मक संबंध कह रहे हो। इसी प्रकार से नंबर ऑफ फर्म्स हैं। फर्म यानी कंपनी, फर्म यानी कंपनियों की संख्या। भाई किसी काम को करने वाली फर्म्स जो हैं उनकी संख्या। अगर फर्म्स ज्यादा होंगी या कम, ज्यादा फर्म मिलेंगी तो ज्यादा सप्लाई करेंगी, कम फर्म्स मिलेंगी तो कम सप्लाई करेंगी। तो संबंध फिर वही हुआ यहां पर, डायरेक्ट या पॉजिटिव। या पॉजिटिव है। अच्छा, अभी बात समझना। अगर मैं कहूं टैक्स पॉलिसी एक मैथ पॉइंट था, टैक्स पॉलिसी,
अगर टैक्स की रेट ज्यादा होगी, जितना टैक्स ज्यादा लगेगा प्रॉफिट कम होगा। ध्यान रखना, अब बात उल्टी है। ज्यादा टैक्स लगने से प्रॉफिट कम होता है, इसलिए सप्लाई कम, और कम टैक्स लगेगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। ध्यान रखना, ये इनवर्स या नेगेटिव होगा। देखो, ज्यादा टैक्स हमारे प्रॉफिट को कम करता इसलिए। अच्छा, एक है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। अब आप जानते हैं सब्सटीट्यूट क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, चाय और कॉफी की तरह, जिसका मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत। अब जैसे चाय और कॉफी थी, चाय की कीमत बढ़ेगी तो चाय बेचने वाला चाय की सप्लाई ज्यादा करेगा। कॉफी की कीमत में कोई फर्क नहीं है, फिर भी कॉफी बेचने वाला सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि वो देखेगा चाय बेचने में ज्यादा फायदा है। कॉफी बेचने वाला कॉफी की सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा चाय बेचने में फायदा है, चाय की कीमत ज्यादा हो गई है पहले से, चाय का मार्जिन बढ़ गया, चाय के अंदर ज्यादा फायदा हो रहा है। वो कॉफी की सप्लाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि चाय की सप्लाई बढ़नी है, चाय के प्राइस बढ़ने से। तो चाय के प्राइस और कॉफी की सप्लाई में जो रिलेशन है, इनवर्स या नेगेटिव हो जाएगा। बोलो हाँ। चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की सप्लाई कम होगी। अच्छा, एक और है लास्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु की कीमत। अब आपको पता, ब्रेड और बटर हम इसमें रखते हैं। अब ब्रेड के प्राइस बढ़ेंगे तो ब्रेड की सप्लाई बढ़ेगी, वही कंसेप्ट है। अब अगर ब्रेड की सप्लाई बढ़ रही है, बटर के प्राइस में कोई चेंज नहीं था, फिर भी आप मुझे बताना बटर की सप्लाई क्या होगी। अगर ब्रेड की सप्लाई बढ़ी है तो बटर की भी सप्लाई बढ़ेगी। तो ब्रेड की कीमत का और बटर की सप्लाई का क्या संबंध है? ये बढ़ने से वो बढ़ रहा है, इसे कहेंगे डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। अब मेरी बात समझ में आ गई हो, एक बार पहले इसे नोट कर ले, उसके बाद उसे करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूजन हो जाएंगे, डाउट्स रह जाएंगे। और अब तो हर तरह के एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी ने भी इस बार सवाल पूछे। अब पीसीएस में भी दो चार सवाल डाल दिए गए इसके। और बाकी एग्जाम देखो, आप हर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। चलिए एक बार इसे डन करिए।
होपफुली आपने लिखा इसे, इस वाले को भी लिखेंगे एक बार। चलिए भाई, एक बार मैं आपके कमेंट को देख लूं, वेरीफाई कर लूं। धर्मेश भाई मैं तो करा ही रहा हूं। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, उन क्वेश्चनों को आंसर कीजिएगा। मैं तो आपको करा ही रहा हूं, लगातार आपको क्वेश्चन कराऊंगा ही, चैप्टर वाइज ही कराता हूं मैं हमेशा, हर चैप्टर के साथ। चलिए, बस क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, जितना पढ़ाया है उसको समझना। भी बहुत थोड़ा सा करा रहा हूं मैं, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, उसी के आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे बता रहा हूं भाई। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता? मांग वक्र नहीं खिसकता, डिमांड कर्व डज नॉट शिफ्ट। इनमें से वो क्या कारण है? रागिनी बिल्कुल कमेंट आपकी किसी के भी नहीं आ रहे थे मेरे पास। मैंने आपको बोला भी इधर आते समय कि मैं कमेंट एक बार देखता हूं, कमेंट किसी का भी नहीं आ रहा था मुझ तक, तो बिल्कुल पढ़ता हूं भाई आपके कमेंट। कल सुबह 11 बजे क्लास है और मेरी उम्मीद रहेगी मैं मॉर्निंग में आपको पढ़ाऊं तो और मजे से आप लोग अगर कुछ पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कल क्लास मॉर्निंग में 11 बजे है। ठीक, तो आपने कहा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीट। अगर आप ध्यान से देखो ये सारे अदर फैक्टर हैं और मैंने बता रखा है कि जो अदर की वजह से हो, जो अदर की वजह से हो वो शिफ्ट होता है, लेकिन जो प्राइस की वजह से हो वो शिफ्ट नहीं होता, वो मूवमेंट होता है। ठीक है, माइक्रो हो गया, माइक्रो की दूसरी क्लास है हमारी। कल हमने माइक्रो में डिमांड पढ़ा था, पहला पोर्शन, आज सेकंड क्लास उसी की है, माइक्रो के साथ रिलेट यानी डिमांड सप्लाई की। मांग वक्र में कब बदलाव नहीं होगा? ध्यान रखना, नॉट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। बहुत ध्यान से रागनी, ये सवाल आपको इसलिए नहीं आया कल क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हो माइक्रो शुरू हो गई क्या, इसका अर्थ ये बना आपने कल वाली क्लास नहीं की थी। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की वो आज भी ना करें, कल वाली करें और फिर उसके बाद आज वाली। प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कल वाली क्लास के बिना नहीं होगा कुछ भी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कल के बिना।
पहले कल वाली, फिर आज वाली, फिर कल पढ़िएगा नई क्लास जो होगी, ठीक है। वो इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बता रखा है कि प्राइस शिफ्ट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। तो इनकम की वजह से हो, पॉपुलेशन की वजह से हो, और प्राइस कम होने से, तो आपको याद होगा प्राइस कम होने से मूवमेंट होता है। और उसने पूछा शिफ्ट किससे नहीं होगा, आपने कहा जी ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है कि इससे तो मूवमेंट होता है, शिफ्ट नहीं हो सकता। पॉपुलेशन बढ़ना तो अदर फैक्टर है, शिफ्ट होगा। सोचो जरा, इनकम बढ़ना अदर फैक्टर है, शिफ्ट होगा। एक कंज्यूमर उसी प्राइस पे ज्यादा खरीदना चाहता है, इसका मतलब वो कीमत पर, उपभोक्ता किसी कीमत पर, किसी कीमत पर, यानी किसी कीमत पर ज्यादा, तो इसका मतलब कीमत नहीं बदल रही है। जब मैंने कहा कि इनकम से हो तो शिफ्ट है, जब पॉपुलेशन के कारण हो तो शिफ्ट है, मैंने बताई बात। और मैंने कहा सीधा सा, जब किसी भी वजह से हो, बस याद रखो अपनी कीमत के अलावा किसी भी वजह से हो, कीमत के अलावा वो शिफ्ट होता है, जो कीमत की वजह से वो मूवमेंट होता है। अब की बार गलत नहीं करना आप लोग, अभी आएगा ना इस सवाल। चलो अगला सवाल मैं कह रहा हूं, देखो आंसर करने से पहले मैं फिर कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको अप्लाई करना। आंसर करने से पहले चार ऑप्शन देखना, चारों के बारे में सोचना, क्या शिफ्ट होगा और क्या मूवमेंट होगा, चारों सोचना, देन अप्लाई कर। एक दो बार ऐसा करोगे, अगली बार अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दो बार करो। मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसको ट्राई करना कि उससे क्या होगा। कौन सा उत्पाद के मांग वक्र में शिफ्ट होने का, देखो नॉट कॉज ऑफ शिफ्ट, मांग वक्र में बदलाव का कारण नहीं बनेगा। बस सवाल समझ लो, चार ऑप्शन देख के बताना। बदलाव यानी शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट होगा। बिल्कुल कमेंट आ रहे, राहुल देख रहा हूं मैं। बताओ मुझे मूवमेंट किससे होगा, सवाल है किससे शिफ्ट नहीं होगा। किससे शिफ्ट नहीं होगा। मैं सभी का कमेंट वेट करूंगा, इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट के आने का। प्रैक्टिस कराकर चल रहा हूं बार बार। सॉरी। अब सबको पता है, प्रेफरेंस की बात हो, इनकम की बात हो, रिलेटेड के प्राइस की बात हो, ये सब अदर हो गए मेरे भाई। अब किसी ने ए कहा 19 का, कौन है वो, धर्मेश भाई बताओ ए कैसे होगा। जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राइस के अलावा सारे शिफ्ट होते हैं। एक बात दिमाग में फिट कर लो भाई, प्राइस जो अपना प्राइस हो, अपने प्रोडक्ट का प्राइस, उसके अलावा सारे शिफ्ट होते हैं। तो प्रेफरेंस कैसे हो जाएगा जो शिफ्ट नहीं करेगा। प्रेफरेंस होगा शिफ्ट करेगा, इनकम शिफ्ट करेगा, रिलेटेड का प्राइस होगा शिफ्ट करेगा। ये जो प्राइस है प्रोडक्ट का ये चेंज होगा, तो ये शिफ्ट नहीं, ये मूवमेंट करेगा भाई। अभी भी देख लो भाई, अभी भी नोट कर लो, इंतजार कर लो। क्वेश्चन नहीं हो रहा तो दोबारा सोच लो। सोच के बताना।
तो आय में वृद्धि होने पर विस्तार नहीं होता, वृद्धि होती है। क्योंकि जब आय बढ़ती है तो उससे मांग बढ़ती है, आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। वैसे विस्तार भी वर्ड वृद्धि को रिप्रेजेंट करता, पर फर्क है। विस्तार शब्द का इस्तेमाल कीमत के साथ किया जाता है। अब किसी का गलत नहीं होगा, सर बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विस्तार शब्द जो है ना, उसका इस्तेमाल कब होता है, याद है आपको? डिमांड कर्व क्या डिस्प्ले करता है? डिमांड कर्व जो डिस्प्ले करता है वो क्या करता है, बताओ। थैंक यू राहुल, अच्छी बात है, और आगे भी करिए। जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में क्या होगा? सोचना, बनाना, इसे ऐसे बनाना, चाय कॉफी करके बनाना। ये पूछ रहा है, जैसे एग्जाम्पल पूछ रहा है कि अगर चाय की कीमत कम होती है, चाय प्रतिस्थापित है, चाय की कीमत कम होती है, तो कॉफी की डिमांड पर क्या प्रभाव होगा, ये पूछ रहा है बस। कॉफी की डिमांड क्या होगी, ये पूछ रहा है वो। सवाल समझ लो पहले। जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, यानी उसकी प्रतिस्थापित है कॉफी की चाय, तो क्या होगा? तो आपने कहा सर चाय की कीमत गिरेगी तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, और चाय की डिमांड बढ़ेगी इसलिए सप्लाई चाय की डिमांड कॉफी की कम हो जाएगी। क्योंकि चाय सस्ती है, लोग चाय पियेंगे तो कॉफी की कम हो जाएगी। वेट करना होता है, इंतजार करना होता है। राहुल, इस बार आप गलत हो। बहुत ध्यान से सुनो, इसे करो आप, ऐसे ही बनाना। इस बार इंक्रीज आएगा। क्यों? ब्रेड बटर है भाई, देख लो ध्यान से।
अब इसकी डिमांड ज्यादा तो इसकी भी ज्यादा ही होगी ना। रूल क्या है भाई? अब एक बात बताओ, जो आपने सवाल ये क्या प्रतिस्थापन वाला, उसमें डिक्रीज लगाया, तो पूरक में डिक्रीज सेम क्वेश्चन कैसे लगा सकते हो? सोच लो पहले, आराम से समझ लो। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दो अलग अलग चीजें हैं। सोच लो, समझ लो, फिर आंसर करो। कॉफी की मांग में वृद्धि होने का क्या कारण होगी? बिल्कुल अलग से भी लूंगा, और ये क्लास में भी पीवाईक्यू चल रहे हैं भाई। ये सारे पीवाईक्यू हैं अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, फिर स्पेसिफिकली करा दूंगा। वो अलग चीज है रागिनी, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, उसको अभी यहां मत जोड़िए, वो बिल्कुल अलग बात है भाई। उसको यहां मत इंक्लूड करिए, वो अलग चीज है, वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, उसको मत लाइए यहां पर। चलिए, देखो, कॉफी की मांग बढ़ने का कारण, अगर इनकम कम हो तो नहीं हो सकता। विदेशी बाजार में कॉफी से हमारे देश का कोई मतलब नहीं है। कॉफी की कीमत घरेलू बाजार में कम होने की उम्मीद है, ये भी नहीं है। ये सही है इसका। अगर चाय की कीमत बढ़ेगी, मेरे भाई सोचो, जिस चीज के प्राइस कम होने की संभावना हो ना, उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, उसकी कम हो जाती है। क्योंकि जब प्राइस कम होंगे फ्यूचर में, हम तब खरीदेंगे ना। एक्सपेक्टेशन के साथ उल्टा होता है, वो बाद में बता देंगे भाई। हाँ, वो अलग से बता देंगे, अलग चीज है वो। तो आपने कहा कि अगर चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो लोग चाय पीना छोड़ के कॉफी पिएंगे, और ये कॉफी में वृद्धि हो जाएगी, कॉफी में वृद्धि का कारण बन जाएगा। मांग का नियम क्या कहता है? बाय मोर एज द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, क्योंकि मांग का नियम हमेशा कीमत के साथ होता है। यदि माल ए और जेड, लेकिन कॉफी सस्ती होगी तो डिमांड भी तो बढ़ जाए। अभी डिमांड को मत लाइए भाई बीच में, डिमांड को नहीं लेकर आना सप्लाई के साथ, दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। मैं कल बताऊंगा इसका रीजन क्या है, अभी तो नहीं बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है अभी का, फिर अगली क्लास में करेंगे। ए और जेड दो पूरक वस्तुएं हैं। जेड की कीमत कम होगी, जेड की कीमत बढ़ेगी, तो जेड की डिमांड कम। जेड की कम तो ए की भी कम। अगर जेड की डिमांड कम होगी, जेड की मांग कम होगी, तो जेड की मांग के साथ ए की मांग कम होगी। पूरक के केस में आपको ए का बताना है, इसका मतलब ये कह रहा है वो। सर, जेड की कीमत, जेड और ए, भाई जेड है ए है, जेड के प्राइस बढ़ेंगे भाई, सोचो तो जरा, तो जेड की डिमांड कम हो जाएगी। जब जेड की कम तो ए की डिमांड भी कम होगी। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है साथ साथ, इसकी कम तो उसकी भी कम। सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, पूरक है। सवाल की तरीका पूछ, देख रहे हो, ये एग्जाम में आता है।
बाकी मैं कल सुबह 11 बजे आप लोगों की क्लास लूंगा। कल मिलते हैं, क्लास करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।